उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 29 अक्टूबर है और आरबीएल बैंक के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। देखिए, मार्केट में जिस तरह से कल गिरावट थी उससे पहले गिरावट थी, लगता था मार्केट क्रैश हो रहा है, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। लेकिन उससे पहले ये लगभग 700 पॉइंट नीचे गिर पड़ा। अब उसी गिरावट में इसने ढेर सारे स्टॉक्स को तोड़ दिया। बहुत सारे स्टॉक रिकवर हो गए और बहुत सारे स्टॉक्स रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। आरबीएल बैंक भी उनमें से एक है, ठीक है ना। अब ये स्टॉक टूट तो गया, लेकिन रिकवर होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे कि भाई कब तक रिकवर होगा। अगर आप इसमें ऊपर से हैं, पहले से हैं, तो क्या करें, और अगर आपने हालिया एंट्री ली है तो फिर क्या करें। और एक और चीज़ है कि आप कमेंट जरूर कीजिए। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास स्टॉक है या आप एंट्री लेना चाहते, कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर होगा ना, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैंने तो वीडियो बना दी, लेकिन मैं आपका मूड थोड़ी ना जानता हूँ। मूड तो मैं आपका तभी जानूंगा ना जब आप कमेंट करेंगे कि कैसे क्या क्या सिचुएशन है ना। बहरहाल देखिए, ये इसका 3 महीने का प्राइस मूवमेंट है ना। अब यहाँ पे जिस तरह से बाज़ार में गिरावट आई ओपन होते ही, अगर मैं काफ़ी फेमस स्टॉक है, सबको मालूम होगा आईआरसीटीसी का, वो स्टॉक टूटा और उसने खुद को बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, है ना। तो वो तो रिकवर कर गया, लेकिन आरबीएल बैंक रिकवर नहीं कर पा रही है। और भी कई सारे स्टॉक हैं जो रिकवर नहीं कर पा रहे, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो रिकवर कर गए। अब यहाँ पे देखिए जरा, स्टॉक टूटा कहाँ से, मैं भी प्राइस बताऊंगा आपको, कीमतें बताऊंगा और कहाँ तक टूटा। लेकिन पहले ये ज़रा देख लीजिए, स्टॉक टूटा कहाँ से कहाँ तक टूटा, और उसके बाद रिकवर करने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रहा है, नीचे ही जा रहा है ना। ऐसे में इन्वेस्टर के अंदर पैनिक आ जाता है ना। या तो वो लॉस में बेच के निकल जाते। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है, जब ये स्टॉक नीचे टूट रहा था 180 रुपये के करीब मैंने वीडियो बनाई थी। 180 170, तो मैंने बताया था भाई कि स्टॉक रिवर्सल ले लेगा। स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया, अच्छा खासा ऊपर चढ़ा, मार्केट गिरावट में भी नहीं टूटा, लेकिन ये झटका उसे काफ़ी भारी पड़ गया। तो देखिए जरा एक दिन का प्राइस मूवमेंट देखिए और देखिए क्या सीन बनता है इसके लिए। सबसे पहले तो स्टॉक को ऊपर उठने के लिए आज का जो इसने हाई बनाया है, जो भी हाई बनाया है ना, 186 रुपया भी मान के चलिए आप, या 187 रुपया मान के चलिए, उसे तो तोड़ना ही पड़ेगा। अब ये तो नॉर्मल चीज़ है भैया, जब ऊपर जाएगा तभी तो स्टॉक अपने हाई तोड़ेगा और फिर नए नए हाई बनाएगा, तो ये तो करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक नीचे कितना गिर सकता है, ये चीज़ मायने रखती है। अब कहाँ तक गिर सकता है, कैसे गिर सकता है, ये कैसे पता लगाएं। जब भी वीडियो बनाता हूँ आपको बताता हूँ कि स्टॉक कहाँ तक कैसे गिर सकता है ना। तो जब भागते हुए स्टॉक पे तो तमाम वीडियो बनी जाती हैं कि साहब ये टारगेट वो टारगेट, टूटे हुए स्टॉक्स पे कैसे वीडियो बनाएं, है ना। मार्केट की कौन जाने। तो बस वो ये देखिए कि जब तक स्टॉक अपना हाई नहीं तोड़ेगा, नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन सेंस है, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये स्टॉक टूट गया, नीचे गिर पड़ा, तो टूट जाएगा। उसके लिए आप स्टॉक से अगर निकलने की जल्दबाजी करेंगे, मत कीजिए। मैं आगे बताऊंगा स्टॉक से आप कब निकलें। सबसे पहले तो स्टॉक को जो इसने अपना लो बनाया है, मतलब आज ही 11:15 पे इसे तोड़ना पड़ेगा, और यहीं से ये स्टॉक कोशिश करेगा कि ऊपर उठ जाए। और देखिए अभी भी कर रहा है, बिल्कुल सेम वही कीमतें हैं, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से बोल रहा था, लेकिन स्टॉक भी ठीक वैसा ही कर रहा है। स्टॉक यहीं से ऊपर उठ जाएगा, कोशिश करेगा ऊपर उठने की, और अगर यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाया, नीचे गिर पड़ा, तो स्टॉक नीचे आ जाएगा और फिर वो अगली बार आके रुकेगा। जो इसकी नेक्स्ट प्राइस है 178 रुपया के आसपास। तो बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए और यहीं से कोशिश करेगा रिवर्सल लेने की। देखिए अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो भी बेहतर है, एवरेज करना चाहते हैं तो भी बेहतर है। देखिए लेकिन स्टॉक को जो आज का इसने लो बनाया, इससे नीचे नहीं जाए, 170 रुपया से स्टॉक नीचे न जाए। आप कुछ भी कीजिए, एंट्री लीजिए, क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए, लेकिन यहाँ से नीचे न जाए, क्योंकि ये झटका बहुत हैवी है इसके लिए। अब इसे तोड़ देगा तो फिर नीचे चलता जाएगा, जैसे कि ऊपर वाला हाई तोड़ देगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या टारगेट रह सकते हैं, तो चलिए टारगेट भी देख लेते हैं क्या टारगेट है इसके लिए।
इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ तो मैं गजब इसमें कई सारे इन्वेस्टर फंसे होंगे, आप में से कई सारे इन्वेस्टर होंगे। कहाँ कहाँ से हैं आप मुझे बाइंग प्राइस ज़रूर लिख के कमेंट कर दीजिए, है ना। तो जो गिरावट थी इसके लिए इतनी भारी है कि ये 264 रुपया से ऊपर जा ही नहीं पा रहा। अब क्यों नहीं जा पा रहा, इसका भी रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, स्टॉक है डाउन ट्रेंड में, अपने लाइफ टाइम डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में स्टॉक है तो फिर इसकी मर्जी, जब तक 264 रुपया से ऊपर नहीं जाएगा, 65, 70, 80 नहीं जा पाएगा, स्टॉक में मूव आ ही नहीं पाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, मूव तभी आएगा जब ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। अब अप ट्रेंड का माने कि भैया 280 रुपया, आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि स्टॉक 280 रुपया से ऊपर जब तक नहीं जा पाएगा, स्टॉक में कोई मूव नहीं आ पाएगा। हाँ, ऊपर नीचे करता रहेगा ये स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे, या फिर कि अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं और स्टॉक पे विश्वास है तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। और ये वहीं से टूटा है। तो सेम चीज़ ये है कि 150 रुपया तो इसका लो है, लास्ट लो है, वो भी आप ध्यान में रखिए। और अभी हालिया मैंने आपको बता दिया 170 रुपया से नीचे न जाए। नीचे चला गया तो वो 150 रुपया के आसपास चला जाएगा, और 150 को तोड़ दिए तो और नीचे चला जाएगा, तो टूटते हुए स्टॉक में आप फंस और जाएंगे। सो अपने हिसाब से बेहतरीन डिसीजन लीजिए। कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। स्टॉक में अब रिवर्सल आने की जो गुंजाइश है वो भी मैंने आपको बता दी कि आज का जो लो है स्टॉक उसे न तोड़े, उससे ऊपर वाले हाई को टच करके या उससे पहले स्टॉक रिवर्सल ले गया तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा, और दूसरा मार्केट जरूर इसका साथ दे। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों फैक्टर हैं, आप समझ ही गए होंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो रिप्लाई भी काफ़ी बेहतर तरीके से अच्छे से कर सकता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।